शरीर पर जब वर्दी रहता है ना, तो गर्मी सीना चीर के बाहर निकलता है। शराब ढूंढने गए थे ना, बाथरूम में औरत नहा रही थी तो आप बोले कि तौलिया में बाहर आए। आम आदमी का इज्जत है कि नहीं? जल्दी में थे क्या? ऐसे तो आप शराब ढूंढने के लिए किसी के अंडरवियर में भी हाथ डाल दीजिएगा। आरडीएक्स ढूंढ रहे थे क्या? रोहतास में एक 5 साल की बच्ची का रेप हो गया था। 3 दिन के बाद हम पहुंचे थे वहां, लेकिन 3 दिन में एक भी पुलिस वाला वहां पर नहीं पहुंचा था। हम 2 साथी पकड़े गए थे। भाई साहब, 2 महीना तक पिछवाड़ा दर्द कर रहा था, इतना पीटा गया था। एक लाठी माथा पर भी मारा गया था। 3 महीना तक कान लाल रहा था, खून जम गया था। बिहार में जितना कानून बनता है ना, सबका सब गरीब आदमी को परेशान करने के लिए बनता है। वो ना पुलिस के लिए लागू होता है और ना जनता के मालिक नेताजी के लिए। पटना में आप एक बाइक पर 2 आदमी से अधिक और 2 हेलमेट के बिना नहीं चल सकते। हाँ, पुलिस वाला चल सकता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको जुर्माना होगा। लेकिन अगर नेताजी का पीए भी है, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो काम चल जाएगा। और हम अपना वाला बात कैसे भूल जाएंगे? पीएमसीएच गए थे, याद होगा आपको। सिक्योरिटी गार्ड वाला सब मार मार के धागा खोल दिया था, दौरा दौरा के मारा था, सब भाग गया था। हम 2 साथी पकड़े गए थे। भाई साहब, 2 महीना तक पिछवाड़ा दर्द कर रहा था, इतना पीटा गया था। एक लाठी माथा पर भी मारा गया था। 3 महीना तक कान लाल रहा था, खून जम गया था। डर लग रहा था कि कहीं अंदर से दिमाग में इंजुरी ना हो गया हो। लेकिन भगवान की कृपा से आईजीएमएस में टेस्ट करवाए और सब कुछ सही निकला। काहे गए थे पीएमसीएच? लूटने के लिए थोड़े गए थे भाई, भलाई करने के लिए गए थे। 250 कंबल बांटने के लिए निकले थे, उन लोगों को जिनको मध्य ठंडा में जमीन पर सुलाकर रखा गया था। ऊपर से बाथरूम बहकर उनके बिछावन तक जा रहा था। सोचे कि वीडियो बनाकर दिखा दें तो समाज का कुछ भला हो जाएगा। भला होता है किसका? गरीब लोग का ही ना। लेकिन वही गरीब वर्ग से आने वाला सिक्योरिटी गार्ड हमको पीट दिया, मोबाइल तोड़ दिया। बहुत अफसोस हुआ हमको भलाई करके। ऊपर से पीर भौर थाना का जब दरोगा आया तो अस्पताल प्रशासन से कहने लगा कि बच्चा चोरी करने के लिए आया था, ऐसा लिख कर दे दीजिए, सालों को ऐसा अंदर करेंगे कि बाहर भी नहीं आ पाएंगे। हम अपना आई कार्ड और वीडियो दिखाते रह गए, लेकिन दरोगा जी अड़े हुए थे हमको अंदर करवाने में। और फिर बिना किसी गलती के रात भर थाना में बिठा के रखा। मेरा एक साथी भी था मेरे साथ उस रात कस्टडी में। पूरी रात हम दोनों को नींद नहीं आई। यही बात करते रहे कि जो पुलिस जनता का सेवक है, जिसको आज हमको सम्मानित करना चाहिए, वो हमको थाना में लाके ठूंस दिया। का इतना रौब है पुलिस का? कितना बार हाईकोर्ट कह चुकी है कि पुलिस वालों को लोगों से दोस्ती बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन नहीं। शरीर पर जब वर्दी रहता है ना, तो गर्मी सीना चीर के बाहर निकलता है। और घमंड तो पूछिए मत। लेकिन जान लीजिए, अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय करता जरूर है। क्या करने गए थे मोतिहारी होटल में जिसमें शादी हो रहा था? शराब ढूंढने गए थे ना, बाथरूम में औरत नहा रही थी तो आप बोले कि तौलिया में बाहर आए। आम आदमी का इज्जत है कि नहीं? जल्दी में थे क्या? अब शराब ढूंढने के नाम पर आप किसी नहाते हुए औरत की निजता का हनन करेंगे, यही ना? ऐसे तो आप शराब ढूंढने के लिए किसी के अंडरवियर में भी हाथ डाल दीजिएगा। आरडीएक्स ढूंढ रहे थे क्या? माने कि नीतीश जी आपको बोल के रखे हैं कि शराब का सूचना मिले तो सूचना सही हो या नहीं, छापा मार दीजिए। लेकिन नीतीश जी ये बात तो नहीं बोले होंगे आपको कि किसी नहाते हुए महिला के बाथरूम में आप घुस जाइए। और फिर अपना भी कुछ दिमाग काम करता है कि नहीं? बिहार का छोटका छोटका बचवा सब आज गांजा और पुड़िया दे के मस्त है। आपसे उसका नियंत्रण तो हुआ नहीं। रोहतास में एक 5 साल की बच्ची का रेप हो गया था। 3 दिन के बाद हम पहुंचे थे वहां, लेकिन 3 दिन में एक भी पुलिस वाला वहां पर नहीं पहुंचा था। अरे वहां खुला सबूत फेंका हुआ था, लेकिन आप सबूत जुटाने के लिए भी नहीं गए थे। आप रेपिस्ट बाबा को पकड़ के ले जाते हैं तो उसको पूरा सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि उसको सुरक्षा का अधिकार है। अरे हमारा भी तो निजता का अधिकार है। या फिर आप लोगों के घर में नहा रही महिलाओं के बाथरूम में घुस जाइएगा। अब पूरा घटना सुन लीजिए। आज है सोमवार, 3 दिन पहले का बात है, शुक्रवार का। मोतिहारी के एक होटल में ब्याह हो रहा था। सब लोग अपना अपना तरीका से माहौल को एंजॉय कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस वाले पहुंच गए। माहौल तो खत्म हो ही गया, लेकिन लोगों के पूछने पर एएसआई साहब बोले कि शराब के लिए छापेमारी हुई है। पुलिस वाले ने एक कमरे का दरवाजा खटखटाया जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। पुलिस ने पहले कमरे की तलाशी ली और सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया। अब चलिए, इतना तक तो बर्दाश्त के काबिल है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, पुलिस वाले बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे। बाथरूम में उस व्यक्ति की पत्नी नहा रही थी। उस व्यक्ति ने कहा कि अभी उसकी पत्नी अंदर नहा रही है और थोड़े देर के लिए अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे तो उसकी पत्नी कपड़ा पहनकर बाहर आ जाएगी, जिसके बाद पुलिस वाले तलाशी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले तहस में आकर जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे।
इस बीच वहाँ लोगों से पुलिस वालों की बहस भी होती है और इस बीच वो बेचारा अपनी पत्नी को हल्का दरवाज़ा खोल के कपड़ा देता है और फिर वो बाहर निकलती है। लेकिन अरियल पुलिस वाला कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इतने सब के बीच पुलिस वाले पर हमला भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने वर्दी का सम्मान किया। पुलिस को मिला कुछ नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने रौब पूरा झाड़ा और पूरा माहौल किरकिरा कर दिया। और यही नहीं, पुलिस वाले ने वहां खड़ा होकर हाई कोर्ट के जज को भी गाली दी। ये क्या साबित करता है? यही कि पुलिस वाले कल भी जनता के साथ फ्रेंडली नहीं थे और आज भी जनता के साथ फ्रेंडली नहीं है। वैसे तो लोगों का अधिकार है कि जब आपका मूल अधिकार खतरे में आए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि ये कितना प्रैक्टिकल है। हर दिन किसी न किसी का मूल अधिकार खतरे में आता है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। क्या किया जाए, मजबूर हैं हम। अरे हम लोग तो किसी दुश्मन के लिए कभी नहीं कहते हैं कि उसे कभी अस्पताल या कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े, फिर हम उस व्यवस्था में कैसे शामिल होना चाहेंगे। खैर, ये बिहार है जिसे नौकरशाही और सत्ताशाही बर्बाद कर रहे हैं और हम बिहार की जनता एक इसके भुक्तभोगी हैं, जिसका मालिक सिर्फ भगवान है और सब कुछ उसी के भरोसे पर है। धन्यवाद।